बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल एक बात आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सुनते हैं कि कोई बंदा रात को सोया लेकिन सुबह उठ नहीं पाया, क्योंकि रात के किसी लम्हे सुबह 3-4 बजे उसे हार्ट अटैक हो गया। खाना खाते हुए अचानक किसी बंदे को जो है वो फालिज का अटैक हो गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6-7 ऐसे इशारे बताऊंगा जो कि आप देख के खुद को महसूस करके कि क्या ये बातें आप में हैं, तो आप अपनी दिल और दिमाग की सेहत के बारे में खुद से अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कितने हेल्दी हैं। आपका दिल कितने परसेंट काम कर रहा है, आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसको खून की सप्लाई जो है बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इशारा जो है वो आपकी ब्रेन के बारे में है। ब्रेन का और दिल का जो है आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हम सुबह सो के उठते हैं और अगर आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको पता करना पड़ता है कि आज आपने जो रात काम सोचे हुए थे वो सुबह उठ के आपने करने हैं, और वो क्या काम थे, फिर अचानक से आप भूल गए कि आपने क्या काम करना था, फिर आपको ये भी भूल गया कि आज दिन कौन सा है, टाइम कौन सा है। तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग को खून की सप्लाई जो है वो ठीक नहीं जा रही। लेकिन अगर आप उठ के बिल्कुल अपने दिमाग को हल्कापन महसूस कर रहे हैं और जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश है और आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो आपने 2-3-4 दिन पहले सोची थी, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन में सोते हुए आपका ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक तरह काम कर रहा है। ये वो सिस्टम है जो कि दिल के साथ कनेक्टेड है। ये आपके दिमाग की रिपेयर का सिस्टम को बिल्कुल न्यू तरीके से जो है वो फ़ॉल कर रहा है। आपके दिमाग के अंदर से जितने टॉक्सिन्स हैं उनको ख़त्म कर रहा है और खून की सप्लाई जो है दिमाग के हर हिस्से को ठीक तरह पहुंचा रहा है। दूसरा इशारा जो है वो आपकी दिल की सेहत के बारे में है। नाज़रीन, दिल का काम जो है वो हमारे सारे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाना है। वो ठीक तरह अगर पंप करता है तो खून जो है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है और सारा जिस्म जो है वो ठीक तरह काम करता है। अब इसका बड़ा आसान सा तरीका है। आप अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं 1 या 2 बार 25 से 30 सीढ़ियाँ और आपको साँस नहीं फूलता और बआसानी जो है आप सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 40 साल से ज़्यादा हैं और आप में ये मसला नहीं है, तो मसला ये है कि ना तो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ना ही आपकी नालियाँ बंद हैं और आपका दिल जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से पंप कर रहा है। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो सुबह सो के उठते हैं, बल्कि उनके ज़हन में ख़्याल आता है तो उनको साँस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो दिल जो है उसकी पंप करने की सलाहियत जो है वो कम हो गई है और उसको पूरा ज़ोर लगाना पड़ता है। आप उठ के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनको साँस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि दिल की नालियाँ जो हैं वो सख्त हो गई हैं, अंदर जो है क्लॉट्स बन गए हैं और दिल को खून की तंगी को दूर करने के लिए ज़ोर से धड़कना पड़ता है। तीसरा इशारा जो है वो भी आपके दिमाग और दिल जो है आपस में कनेक्टेड है। अगर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं और आपको एकदम भूल जाता है कि आप जो है क्या काम करना चाह रहे थे, क्यों आए थे इस कमरे में। अगर आप कोई की पकड़ना चाहते हैं, आप कोई बुक उठाना चाहते हैं या फिर कोई और काम करने जाते हैं और वहाँ जाके आपको जो है वो चीज़ें भूल जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम जो है हिप्पोकैम्पस कहते हैं, उसकी जो फंक्शन है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। आपको जो खून की सप्लाई है, दिल जो दिमाग को खून की सप्लाई दे रहा है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपको चीज़ें याद रहती हैं, आप इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो आपकी इंटैक्ट है और आपको हर चीज़ जो है वो ठीक तरह से याद है, तो इसका मतलब है दिमाग को और न्यूरॉन्स को जो सप्लाई है ब्लड की और उनके दौरान जो ऑक्सीजन मिल रही है वो बिल्कुल ठीक मिल रही है। आपके लिए जो चौथा इशारा है वो बहुत ही सिंपल है। मतलब ये कि आप सोफे पे बैठे हुए हैं, आप कोई जो है काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने दिल की धड़कन जो है वो महसूस होना शुरू होगी। आपको लगता है कि आपका दिल जो है वो धड़कता हुआ महसूस हो रहा है। वो इसका मतलब ये है कि आपका दिल जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। उसको पंप करने के लिए जो है वो ज़ोर लगाना पड़ता है। हम इसको जो है रेस्टिंग हार्ट कहते हैं। रेस्टिंग हार्ट वो होता है कि आप आराम से बैठे हुए कोई काम कर रहे हैं, तो आपका दिल जो है वो आराम से धड़क रहा है, उसको पंप करने के लिए ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। तो आपको अपनी नब्ज़ जो है वो चलती हुई या महसूस नहीं होती।
लेकिन ऐसे ही बैठे-बैठे अचानक से आपको पाल्पिटेशन होनी शुरू हो जाए, आपका दिल ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाए और आपकी साँस बंद होना शुरू हो जाए या साँस रुकना शुरू हो जाए। तो ये भी जो है ये एक इशारा है कि आपका दिल जो है वो रेस्टिंग हार्ड नहीं है और उसमें बेचैनी है, वो ठीक तरह काम नहीं कर रहा और ज़ोर लगाना पड़ रहा है। 5वाँ इशारा जो है वो भी बड़ा सिंपल है, वो भी यही है कि आजकल की डिजिटल दुनिया में जब भी आप कोई चीज़ देख रहे हैं और अचानक से जो है आप अपनी किताब पढ़ रहे हैं या फिर कोई आप अपनी मूवी देख रहे हैं, तो आपको कोई शोर सुनाई दिया है या फिर किसी ने आपके करीब जो है मोबाइल रखा हुआ है, वो उस पे कुछ चीज़ देख रहा है, तो आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, आपका ध्यान जो है वो उस तरफ नहीं गया बल्कि आप अपने काम में मसरूफ़ हैं। इसका मतलब ये है कि दिमाग का अगले वाला हिस्सा जिसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। उसको जो ब्लड सप्लाई है और जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए वो उसको ठीक मिल रही है और इसका मतलब ये है कि दिमाग और दिल का कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये 5 इशारे तो तकरीबन किसी में हर किसी में पाए जाते हैं, लेकिन जो इशारे अब मैं बता रहा हूँ छठा, 7वां अगर ये आप में है, तो इसका मतलब ये है कि आपका दिल और दिमाग जो है उनकी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी जो आपस में राब्ता है वो बहुत अच्छा है। नाज़रीन अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक लेटे रहें, तो हमारा जो दिल है उसे बहुत ज़्यादा पंप करना नहीं पड़ता क्योंकि कशे-शकल की जो ताकत है वो उसके अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं होती। तो कई दफ़ा ऐसा होता है जब एकदम जो है वो लेट के उठ के बैठते हैं या खड़े होते हैं, तो हमें जो है वो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह ये होती है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो सडन ड्रॉप करता है। इसको कहते हैं आर्थोस्टोटिक हाइपोटेंशन। अब ये क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि दिल की वो कोऑर्डिनेशन नहीं है दिमाग के साथ कि एकदम पंप करके तो खून की सप्लाई जो है वो दिमाग को पहुँच जाए। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक लेट के उठ के बैठते हैं या खड़े होते हैं और आपको बिल्कुल जो है कोई चक्कर नहीं आते और आप खुद को हल्का महसूस करते हैं, तो फ्रेश महसूस करते हैं। इसका मतलब ये है कि कशे-शकल की वो ग्रेविटी जो खून को नीचे खींचती है, वो आपका दिल जो है उसको टॉलरेट कर रहा है और विदिन मिलीसेकंड्स जो हैं वो उसको इम्पल्स मिलती है और वो जो है ब्लड को डायरेक्ट करता है या खुद को डायरेक्ट करता है कि ज़ोर से पंप करे और ब्लड सप्लाई जो है वो दिमाग को जाती है। आपका दिमाग जो है वो फ्रेश रहता है। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग और दिल का कनेक्शन जो है बहुत अच्छा है और आपके अंदर जो है आर्थोस्टैटिक टॉलरेंस जो है वो डेवलप हो चुकी है। और ये अगर इशारा आप में नहीं पाया जाता और आपका दिल और दिमाग ठीक रहता है, तो इसका मतलब है कि आपकी खून की नालियों की जो समझ लें बहुत ज़्यादा साफ़ है, उनके अंदर कोई रुकावट नहीं है। और जो आखिरी इशारा है, वो आजकल के दौर में बहुत अहम है 7वां इशारा। वो ये है कि आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी बातों पे हमारा मूड ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा चढ़ाव, चिड़चिड़ापन और जो गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अगर आप 40-45 क्रॉस कर चुके हैं और आपको एकदम जो है गुस्सा आना शुरू हो गया और आपका मूड स्विंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपका खुद पे काबू है और विदिन 10 टू 15 मिनट्स जो है आप अपने मूड में वापस आ जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, आपके दिल की धड़कन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, सर में जो दर्द था वो ठीक हो जाता है। तो वो इसका मतलब ये है कि आपका अपने जिस्म पे, अपने दिमाग पे और अपने दिल पे कंट्रोल बहुत अच्छा है और आपकी जो कोऑर्डिनेशन है दिमाग की और दिल की, वो राब्ता बहुत अच्छा है और इसका मतलब ये है कि आपकी जो असाब हैं वो मज़बूत हैं, आपकी नसें मज़बूत हैं, आपकी खून की नालियाँ साफ़ हैं। नाज़रीन आज की इस वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसे इशारे बताए जिन पे देख के आप खुद को महसूस कर सकते हैं कि क्या आपकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन जो है दिल और दिमाग की बिल्कुल ठीक है और दोनों ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।